ना? यस सर। अगर मान लीजिए 6p5 था तो हम उसको क्या लिखते थे? फैक्टोरियल 6 और बाय 6 माइनस 5 कितना होता था? 1। यही लिखते थे ना? यस सर। इतना समझ में आ गया है ना सबको? यस सर। अभी देखो जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया है आकाश, क्या था क्वेश्चन पहला? यस सर, पहला क्वेश्चन n फैक्टोरियल n factorial by 2 into n minus 2 factorial and टू, एक सेकेंड, 2 इंटू n minus 2 n factorial माइनस 2। देखना सब लोग कितना आसान है। and n factorial by 4 factorial n देखो minus इतना 4 एक factorial. सेकेंड, हाँ डिवाइड में था ना? Yes sir. डिवाइड n बाय सॉरी n फैक्टोरियल Divided by डिवाइडेड बाय 4 4 फैक्टोरियल factorial into n minus 4 factorial. n 4 4 factorial. फैक्टोरियल यही था ना? इक्वल टू क्या दिया हुआ था? और in the ratio 2:1. हाँ मतलब ये इक्वल टू है 2/1 के, यही था ना? Yes sir. n का वैल्यू फटाफट, हाँ फटाफट देखो आप। देखो जब हम पढ़े हैं कि जब ये डिवाइड है मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे. हाँ हेलो, तो हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, वी कैन n फैक्टोरियल बाय, सब लोग वीडियो अपना ऑडियो ऑफ कर लेना प्लीज, जिनको डाउट होगा वही पूछेंगे। 2 बाय, आप जिनको समझ में, कहीं मैं आराम से समझा रहा हूँ एकदम, n माइनस 2 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2/1। ओके, अभी देखो आप दिस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? अभी और हाँ देखो नीचे आपका n माइनस 2 फैक्टोरियल है ना, ये इसको आप लिख ऊपर में 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू, रुक जाएंगे कहाँ पे? 2 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे? क्योंकि मुझे नीचे में 2 दिख रहा है ना यहाँ पे। यस सर। अगर 2 में नहीं भी रुकोगे आप तो अगला टर्म क्या आएगा आपका? 1। ठीक है, अभी n माइनस 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? n माइनस 4 फैक्टोरियल ही लिख दो, ठीक है? हाँ ये तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सबको? नहीं। नीचे में देखो 2 था तो 2 आप वैसे ही लिख दो, इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? n माइनस 2, अगला टर्म इसका क्या आएगा? एक और माइनस होगा तो क्या होगा? n माइनस 3 होगा ना? और अगला टर्म क्या होगा आपका? n minus 4 n minus 4 n माइनस 3, और अगला आपका क्या होगा? n n माइनस, minus 4 और वो फैक्टोरियल हम वहीं रुक जाएंगे तो वहां पे फैक्टोरियल लगा देंगे, लगा देंगे ना? ये बराबर है आपका कितने के? 2/1 के। 1 का। अभी देखो आप एक सेकेंड, n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा? यस सर। यस सर। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा? यस सर। अभी वो देखो ऊपर में आपका क्या क्या बचा है? 12 बचा है ना? यस सर। नीचे में क्या बचा है? n minus 2 और n minus 3। हाँ n माइनस 2 और n माइनस 3, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका क्या आएगा, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा Yes, sir. फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ना, हम्म और ये 3 पहले फिर इससे होगा, फिर 3 किससे होगा, इससे होगा, यही है ना। n square. Yes, sir. n तो square आपका minus 3. जब ये ये n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर minus 3n. -2n, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा n। n square minus 3 अच्छा, n हाँ सर. अब माइनस है यहाँ पे, ये -3 और n जब मल्टीप्लाई होगा तो -3n, 3n 3n. और ये -3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 6. +6, ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 2 के, 2/1. 2/1 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ये इक्वेशन क्या, n स्क्वायर -5n आएगा ना, +6, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो ना इधर, Yes. हाँ, इंटू 2 होगा ना, इंटू 2, उधर 2 है ना, उधर से मल्टीप्लाई होगा ना सारा का सारा टर्म जाके उधर, और इक्वल टू Yes. कितने के बराबर होगा, ये 12 के होगा ना, इधर 12 था, ये पूरा टर्म को इधर लेके चले जाओ, सारे के सारे टर्म को इधर, तो इधर 2 है पहले से, तो ये पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, वही हम किए हैं, देखो ये 3n - 5n ये हो गया है। अभी देखो आप, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, Divide. जैसे डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, ये 6, Yes, 6. हाँ, अब 6 को इधर लेके चले आओगे तो क्या आपका इक्वेशन बन जाएगा, n स्क्वायर n square minus 5n plus 6 minus 6. +6 -6 इक्वल टू 0, 0 बचेगा ना इधर, 6 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, n, तो n जैसे ही कॉमन लोगे तो पहला टर्म में n बचेगा और दूसरा में 5 बचेगा, 5. बचेगा ना, ये Yes, sir. इक्वल टू क्या होगा, 0 के। इसका मतलब हम बताएं आपको कि या तो ये 0 होगा या तो 0 होगा, है ना, या तो ये Yes, टर्म sir. 0 होगा या तो आपका ये टर्म 0 होगा। तो जब n इक्वल टू क्या आ रहा आपका, n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 5 आएगा ना, ये Yes, sir. -5 है तो उधर जाके क्या होगा, +5 हो जाएगा ना, Plus. ठीक है, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया सबको, Yes. yes sir Yes, sir. हाँ, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, सर 2/1 था जो जिसका, कहाँ 2/1 था ये हाँ. इसका ऐसे भी तो कर सकते थे ना सर। बाबू हाँ, हम भी- ये समझ कर बहुत कुछ कर सकते हैं अभिजीत, ये समझ में आ गया ना, हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके कारण हम बोल नहीं सकते हैं ज्यादा। कोई बात नहीं है। बाकी कौन बोल रहे हो कि क्या, तो कहाँ दिक्कत है, मार्क कैसे करें वो सब 4 into 3 into 1 उसके वो नहीं, उसके नीचे वाला सबसे लास्ट है, ये यहाँ पर उसके नीचे, हाँ वही, देखो यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल को वो हम समझ कैसे गए सर, 2 हाँ, into n minus 2 फैक्टोरियल है ना, वही समझ में नहीं है। ये वाला, यस सर वही। हाँ देखो यहाँ पे आपका क्या था, n-2 फैक्टोरियल था ना, यस सर। तो n-2 फैक्टोरियल को जब आप लिखोगे तो हम कैसे लिखने बताए थे, देखो जब 4 फैक्टोरियल दिया रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, 4 उल्टा 4 into 3 into 2 हाँ, into 1। एक कम करते जाते हैं ना, हाँ, और जहां पे हमको रुकने का मन होता है वहां पे हम क्या बोले हैं कि यू कैन स्टॉप इट देयर, फैक्टोरियल लगा देते हैं। हाँ, तो n-2 को जब आप अगला इसको 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, n-3 हो आएगा, जाएगा। अगला जब लगाओगे तो क्या आएगा, n-4 होगा, समझ होगा गया ना, सर। वहां पे रोक दो। देखो फैक्टोरियल ऊपर में हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि इसको मुझे कैंसिल करना था, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर,
ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, तो हम लोग फिर कॉम्बिनेशन में जाएंगे क्योंकि फटाफट करना है। सर आप हाँ। ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजे थे राइट इन तो फैक्टोरियल नोटेशन का, सर वो हाँ, वही हमको तो नहीं बता आया रहे था हैं। बनाने। वो नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन था उसमें। एक था 3, एक था 6, एक था 9, एक था 12। मुझे याद है ये क्वेश्चन, बहुत लोगों ने पूछा। ये सेकंड वाला है और फर्स्ट वाला भी है ना? हाँ, फर्स्ट वाला बना लेना आपने से, ये समझ जाओगे तो आपको बन जाएगा खुद ही। तो 3 को फर्स्ट आप वाला लिख का सर 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल होगा। हाँ, एकदम सही है। देखो 3 को 3 into 1 लिख सकते हैं, 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 into we can write 3 into 4। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 5। अभी टोटल 3 कितना है, 3 5। तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं क्या? देखो ना, 5 फैक्टोरियल लिखोगे तो 4 5 4 3 2 1 आ रहा है ना। और ये 3 जितना भी है इसको तो हमने लिख ही दिया है। लिख सकते हैं क्या? यस सर। वही लिखा है मैंने, समझ गए? यस सर, समझ गया। ठीक है, 60 रहेगा तब। कौन 50 रहेगा मतलब? 6 मतलब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन में है ना सर, क्या? इफ n plus 2 factorial is equal to 60 into n minus 1 factorial। ये क्वेश्चन दिए हैं क्या? यस सर, ग्रुप में ही अच्छा, तो सेंड हाँ किए हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है ना, तो बनाओ ना, यस वो तो सर। और आसान है। देखो बना देते हैं। देखो, जो हम एक चीज आप लोग को बोलते हैं, जो नहीं बने हम 24 आवर सर्विस दे रहे हैं आप लोग को, मालूम है ना आप लोग को। यस सर। जिन्होंने नहीं भेजा है क्वेश्चन या नहीं पूछे हैं, वो आप एक बार भेज के देखना, यू विल गेट ऑल द हेल्प फ्रॉम मी। सो जहां नहीं बनता है यू कैन आस्क मी 1000 टाइम्स, टेंशन नहीं है मुझे, मैं तो खोजता हूँ कि कोई पूछे मेरे से। ठीक है, 60 इंटू, आप लोग बनाओ, लेकिन आपको हेल्प करेगा ये आगे जाके। सारा मैथ को आप वो नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो। देखो यही क्वेश्चन था ना। यस सर। देखो n+2 है, n+2 को आप उल्टा करो, मतलब माइनस करते जाओगे, तो ये आप लिखोगे n+2, अगला क्या टर्म आएगा, यस n+1। यस सर। अच्छा हाँ, +1 माइनस करेंगे ना, और यस अगला क्या है, अगला क्या आएगा, n। n। अरे यार, अगला n आएगा, और इसका अगला क्या आएगा, n n minus 1। 1। वहां फैक्टोरियल लगा दो, क्यों? क्योंकि हमको राइट साइड में दिख रहा है ना, यस सर। इक्वल टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसका आंसर n इक्वल टू 3 आएगा ना? n इक्वल टू 3। अच्छा, हम नहीं बनाए हैं, देख लेते हैं। हम देखो बनाए यहाँ से आपको ये कैंसिल हो जाएगा, इससे होगा ना, यस सर। तो आपको क्या बचेगा, n+2 n+1 और n इक्वल टू 60, है ना। अभी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आप n+2 इसको लिख सकते हो, n+2 लिख सकते हैं ना। यस सर। और देखो, इस n से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका हो जाएगा n², n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n², और +1 से करोगे तो n। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। आता है ना मल्टीप्लाई करने, या कर दूं? आता है सर। हाँ, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन क्या बनेगा, आपको मैं डायरेक्ट करता हूं, तो आपका आ जाएगा n³
प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60, ये 60 इधर आ जाएगा, हाँ, माइनस 60 इजकल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अभी मैंने एक चीज आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कॉमर्स बैकग्राउंड के लड़के को थोड़ा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में, यही है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो ना, n इजकल टू 1, n इजकल टू -1, n इजकल टू 2, n इजकल टू -2, n इजकल टू 3 और n इजकल टू -3, ये रख के आप देख लो, एक का वैल्यू पक्का 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर बनाने के लिए आप लोगों को यही हेल्प करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। सपोज हम n इजकल टू 3 रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 27 आएगा, आएगा? Yes, sir. यस सर। 3 का क्यूब 27 ना, और 3 n इजकल टू 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये भी आएगा, आएगा? देखो आप, Yes, sir. सर 0 आ 3 2 जाएगा। हाँ 3 2 जा 6, ये 12 माइनस 60, मतलब इजकल टू 0। हम जो ये हिट एंड ट्रायल मेथड में डायरेक्ट लिए हैं n इजकल टू 3, ये सही है, समझ गए? तो आपको एक फैक्टर क्या मिल गया? n इजकल टू 3 मिला ना, यही मिला ना आपको एक फैक्टर? यस सर। इसको आप लिख सकते हो क्या, n माइनस 3 इजकल टू 0? व्हाई नॉट? जब अगर n 3 के बराबर है, Yes, sir. हाँ, अभी देखो ये आपको एक फैक्टर मिल गया है, एक भाई मिल गया है, दूसरा भाई कैसे निकालेंगे? दूसरा भाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस वाले टर्म को भागा दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे? इससे, n माइनस 3 से। ठीक है, n माइनस 3 से आप डिवाइड कर दो, किसको? n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 60, इसको डिवाइड कर दो। आता है करने या कर दूं? अभी सर, आप देखो, क्या बता रहे हैं? अच्छा एक सेकेंड, मैं बताता हूं आप लोग को, ये डिवाइड कर दूं या कर लोगे आप लोग? हो जाएगा सर। हाँ, जैसे ही डिवाइड कर करोगे, दीजिए। कर दूं? यस सर। चलो एक काम करो, अभी देखो जब डिवाइड करते हैं ना, तो इसका पहला टर्म क्या है? n है ना, और इसका पहला टर्म क्या है? n क्यूब है ना। तो हम इसको इससे काटना चाहते हैं, तो हम इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा? n स्क्वायर से, n स्क्वायर से ना। तो आप यहाँ पे लिख लो Yes, sir. n स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे टर्म को, तो पहला टर्म क्या देगा आपका? n क्यूब देगा ना। थैंक यू। यस सर। और दूसरा टर्म आपका क्या देगा? माइनस 3n स्क्वायर देगा, यस सर। माइनस 3n स्क्वायर। लेकिन हम डिवाइड में क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं, तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? नीचे में माइनस, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। यस। ठीक है, अभी देखो ये n क्यूब प्लस में है और नीचे वाला क्या था? माइनस में है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन ये टर्म ऊपर में भी प्लस में है और नीचे में भी प्लस में है, देखो बाद में चेंज होने के बाद। तो ये आपका क्या बच जाएगा? 6n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2n माइनस 60, है ना। अभी देखो आप, ये पहला टर्म देखो, इसका पहला टर्म ये है 6n स्क्वायर है, इसका n है। क्या चीज से आप गुना करोगे तो ये टर्म आएगा? प्लस 6n से। 6n तो आप कर दो प्लस 6n, तो आपका क्या हो जाएगा? 6n स्क्वायर
और प्लस और माइनस माइनस 18n होगा ना। 6n इंटू 3 माइनस 18n। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, पहला लेक्चर है, घबराने का बात नहीं है, मेरे से आप बात करना, समझ में सारा चीज आ जाएगा। अगर मेरे से मैथ नहीं आया तो फिर बहुत मुश्किल होगा मैथ समझना। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही बोल। नो सर। ये आप करो, ये देखो अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ना, इसके आगे ये प्लस और ये माइनस आपने चेंज किया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में अगर आप देखोगे ऊपर में भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका 20n हो जाएगा, होगा ना। 20n और माइनस 60 ये आपका बचेगा। अभी 20n प्लस 20 से अगर गुना करोगे तो दोनों कट जाएगा, तो आपका दूसरा इक्वेशन आपका ये दूसरा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक। तो आपको एक फैक्टर ये मिल गया, दूसरा फैक्टर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको सॉल्व करोगे तो दो फैक्टर आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन आप पता चलेगा कि ये जो है इमेजिनरी दे रहा है या निगेटिव देगा, तो हम कंसीडर करते हैं कि n = 3 जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? यस सर। समझ में आ गया सबको? बनाओ इनको। आज हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का चालू करते हैं, ठीक है? नहीं यार। अभी देखो, अगर आपका NC जो लोग अभी नए आए हो वो देख लो, आप एक बार फिर से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज कॉम्बिनेशन है। देखो, जब परमुटेशन का बात होता था तो हम लोग करते थे NPR, क्या करते थे? NPR लिखते थे, और उसमें हम क्या करते थे, ऊपर वाला फैक्टोरियल और नीचे में हम करते थे दोनों को माइनस कर देते थे, n माइनस r फैक्टोरियल, यही करते थे ना। यस सर। इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रहेगा, NCR दिया हुआ, तो यही वाला करेंगे, यही वाला मेथड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ माइनस करने के बाद ये जो नीचे दिया हुआ है उसको एक बार और नीचे लिख देंगे, बस। ये कह रहा है कि हमको क्यों छोड़ रहे हो, हमको भी लो। समझ गए? बस यही है कॉम्बिनेशन। समझ गए ना? अगर मान लीजिए, अगर क्वेश्चन में दे दिया आपको, एक सेकेंड, सपोज 11C4, क्या 11C4, जो लोग नए ज्वाइन किए हो, अगर 11P4 दिया रहेगा तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 11 बाय 11 माइनस 4 क्या होता है 7, तो नीचे 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 4, जो नीचे है वो पहले लिख दो और फिर माइनस करके लिख दो, इंटू फैक्टोरियल 7। समझ गए? ये है P वाला जब रहेगा परमुटेशन तब है, और ये जब C रहेगा तब है। ठीक है ना? इजी है। अभिषेक, स्नेहा, पीयूष राज है क्या? अमितेश जी, एक बार स्लाइड 1 पे दिखा दीजिए ना, थोड़ा हमें पेंट है। स्लाइड सर। 1, हाँ स्लाइड 1 से सर स्क्रीनशॉट ले लेते एक बार। एक सेकंड। हाँ, कौन बोल रही हो? सर मुझे हाँ, कौन है? आवाज समझ में नहीं आ रहा। ज्योति। कौन है आप? नाम बोलो। ज्योति। ज्योति। ज्योति पहला, यस सर। जब देखो ज्योति, 5वां क्लास में, 5th क्लास में जब आप आओगी एंड यू आर, आप बोलोगी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास तो आपकी नहीं, तो समझ में तो आने में दिक्कत होगा ना ज्योति? होगा ना? यस सर। क्यों नहीं किया पहला, दूसरा, तीसरा क्लास? सर मेरे क्या ना नेटवर्क का बहुत ज्यादा दिक्कत है। लाइट एक रहती है तो नेटवर्क रहता है, नहीं रहता है तो नहीं रहता है। अच्छा ज्योति जी, मेरे जगह आप रहते, मेरे जगह सपोज यू आर ए टीचर, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे इशू है, तो आप क्या करती? सर
मैं क्या करूं? सी देयर शुड ऑलवेज बी ए सॉल्यूशन। अगर आपको पढ़ना, आपने मुझे कभी फोन करके व्हाट्सएप करके बताया क्या सर मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कभी फोन सर किया? मुझे आपका नंबर नहीं मिला। आप व्हाट्सएप ग्रुप मैं में नहीं करने हो? वाली थी आपको कांटेक्ट। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप नो में आप हो सर। कि नहीं हो? नहीं हो? नहीं सर। किसी भी नहीं ग्रुप में नहीं हो? आपका कोई फ्रेंड नहीं है सर। क्लासमेट जो क्लास कर रहा है रेगुलर? सर मैं भी व्हाट्सएप यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा सुनो बाबू दिक्कत है। बाबू, आपका कोई क्लासमेट है जो रेगुलर क्लास कर रहा है? कोई तो होगा ना आपका जिसके साथ यस क्लास में सर, बैठते प्रिया। हो? प्रिया तो है। प्रिया, तो प्रिया से आपने, प्रिया तो मुझे रोज दिन व्हाट्सएप करती है, उससे क्यों नहीं लिया आपने नंबर? इतना बात ओके की हो, सर। हाँ जस्ट आप ट्राई करो, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है? ठीक है ना ज्योति? सर स्लाइड 2 फिर अच्छा एक सेकंड, आपका तो मैं भूल गया है इनके चक्कर में। एक सेकंड ज्योति, ज्योति 3 चली गई, लीव कर दी क्या? नो सर। सुनो आपका व्हाट्सएप थोड़ा बहुत तो काम करता होगा ना? सर अभी हाँ करता है सर थोड़ा मोड़ा। हाँ तो आप प्रिया इनको पूरा स्लाइड शेयर करो आप, यस सर। ठीक है? कुछ क्वेश्चन बता के समझा दो इन्हें, और जो भी दिक्कत होगा ज्योति आप मेरे से पूछ सकती हो, ठीक है? सर 5th ज्योति चलो ये तो क्वेश्चन बताया नहीं हो, ठीक है ना? अभी आप लोगों को समझ में सब आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है और परमुटेशन कैसे होता है? अभी Yes, मैं sir. अब आप लोग, हाँ एक चीज और आप लोग पूछ सकते हो कि P कब यूज होता है और C कब यूज होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना ये। चलो मैं सर पहले पी तो कुछ परम्यूटेशन में यूज होता है और सी कॉम्बिनेशन में। वो ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को, पहले कुछ क्वेश्चन लिख लो जो मुझे बना के बताना आप लोग, ठीक है? मुझे जिनको इन घर पे बनाना और मुझे बताना इसका 10C3 का क्या आंसर है? 60C 60 NP R इजकल टू, देखो NPR है, NPR इजकल टू 720 है, NPR है ये। NCR इजकल टू 120 है। तो इसमें क्या करना है हमें? R फाइंड करना है। क्या करना है? R फाइंड करना है। R इजकल टू वॉट, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन है, अगर NPR, सब लोग बनाएंगे इसको क्योंकि ये मैंने अच्छा क्वेश्चन आपको लोग के लिए निकाला है। ओके सर अभी बनाते हैं। बनाओ ना, घर में करोगे क्या? पढ़ो, खाओ बढ़िया बढ़िया पढ़ो। NPR+1 और NCR इजकल टू NCR-1 है। तो क्या करना है? N और R का वैल्यू निकालना है, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। सर
अभी देखो एक क्वेश्चन में फटाक से बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं आपको यहाँ 6 है, इस साइन को क्या बोलते हैं? सिग्मा। समेशन। 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 अगर इस तरीके से 5 C, अरे यार 5CR है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? R कोई is equal to आइडिया? 1. हाँ, तो हम इसको बनाएंगे, ये समेशन है, समेशन मीन्स जोड़, एडिशन होता है, समेशन मीन्स टोटल का योग। तो हम इसको लिखेंगे 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? 6 तक। 6 तक नहीं जाएगा प्रिया। 5 तक 6, हाँ 6 तक क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1 के साथ माइनस होगा। हाँ नेगेटिव नहीं है ना, 5 6 5 तक जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। होगा आगे चल के कहीं पे भी, इसलिए मैंने बता दिया है। ऐसा क्वेश्चन अगर समेशन का रहे तो आप घबराना नहीं, वो बहुत आसान चीज होता है, सिर्फ देखने में वो लगता है। ठीक है, अभी चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। हाँ, आप लोग को मजा आएगा। तो वो सब देखो क्वेश्चन कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन? अभी जो दिए थे। तो मिटा दिया भाई। चलो ले लेना किसी से, कौन बोल रहे हो, आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, देखो कह रहा है देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली टू पटना। ये दिल्ली है, समझ लेना। कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा, ये वैसे ज्यादातर आपको पढ़ना है नहीं उतना, लेकिन मैं आपका बेसिक फंडा क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली टू पटना का 4 रूट है, ठीक है, तो ठीक है ना, ये पहला रूट होगा, ये दूसरा रूट होगा, ये तीसरा रूट होगा, ये चौथा रूट होगा। अभी क्या कह रहा है, ए पर्सन के देयर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली टू पटना इन हाउ मेनी वेज, कितने तरह से ए पर्सन के कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू पटना, कितने तरह से दिल्ली से पटना कोई आदमी जा सकता है। लेकिन पहला क्या है, एनी ऑफ द रूट इज टेकन, मतलब कोई भी रूट लेके जा सकता है। कितने तरह से वो जा भी सकता है और आ भी सकता है। ठीक है, अभी देखो आप, मान लो इस रास्ते से वो गया, ठीक है, तो जाने का कितना रास्ता उसका हो गया? किसी रास्ते से जा सकता है ना वो, जा सकता है कि नहीं किसी रास्ते से? Yes, जिसको डाउट, तो 4 वेज हो गया उसका जाने का, हो गया ना। यस सर। या तो इस रास्ते से जाएगा भाई, गया होके, या तो मुगल सराय होके, या तो बनारस होके, या तो गोरखपुर होके, किसी रास्ते से जा सकता है पटना। ठीक है, अब कह रहा है कि लौट भी सकता है किसी भी रास्ते से, तो लौटेगा कितने रास्ते से? किसी भी रास्ते से लौट 4। जाएगा। तो टोटल वेज कितना हो गया? 4। 16 हो गया, हो गया। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि ये मल्टीप्लाई क्यों होता है और एडिशन कब होता है। अभी आप देखो, इतना समझ में आ गया होगा सबको, 16 वेज में वो जाएगा और आ सकता है। समझ में आ गया सबको ये? अभिजीत, यस सर, यस सर। अभी देखो क्या कह रहा है, सेम रूट इज टेकन। क्या कह रहा है कि सेम रूट। अभी देखो इस रास्ते से गया, पहला वाले से, ठीक है, दूसरा वाले से गया, तीसरा वाले से गया, चौथा वाले से गया,
जाएगा ना। तो जब सेम रूट लेना रहेगा उसको, तो इस रूट से जाएगा और इसी रूट से वो आएगा, Yes, sir. ऐसे होगा ना, ऐसे ही इसी से जाएगा और इसी से आएगा। तो एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, टोटल कितना रूट होगा जब सेम रास्ता से आएगा जाएगा तो Sure. होगा। Yes. आकाश समझ में आ गया आकाश? Yes sir. नहीं समझ में आया? सेम रूट से है, देखो सेम रूट से है, तो पहला वाला रूट से आया और उसी रूट से चला गया, क्योंकि सेम रूट बोल रहा है ना क्वेश्चन में। दूसरा रूट से आया, उसी रूट से चला गया। तो दो रास्ता, तो ऐसे ऐसे करके 3 रूट है, तो तीनों रूट से आएगा, तीनों रूट से जाएगा। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अभी लास्ट कर रहा है Same route is not taken. सेम रूट इज नॉट टेकन। तो यहाँ दिल्ली था आपका, आया कोई और रास्ता था, गया कोई और रास्ता से। यहाँ पटना है, सेम रूट इज नॉट टेकन, मतलब इस रास्ते से वो आया और गया किन से? इन तीनों से। Yes sir. आया गोरखपुर रास्ते से, गया बनारस हाँ। चला रास्ते। ठीक है। अभी अगर ये तो यहाँ पर देखो आने का रास्ता उसका कितना होगा? 4। 4 में से किसी रास्ते से आ सकता है ना वो। यस सर। आने का तो कोई भी रास्ते से आ सकता है, लेकिन जब वो लौटेगा, अगर इस रास्ते से वो आया तो जाएगा कौन से रास्ते से? इन तीनों से। ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या होगा? 12। 3. ठीक है। Yes. Yes, sir. चलो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000? क्या कर रहा है कि 1000 लेस देन 1000 कह रहा, हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 2, देखो 0 2 5 7, इनको यूज करते हुए ऑड नंबर बनाने हैं 1000 से नीचे, 1000 से कम। कितना नंबर बनाएंगे जब रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड? मतलब रिपीटिशन ऑफ डिजिट आप कर सकते हो। रिपीटिशन ऑफ डिजिट का मतलब क्या हो गया? 7, एक डिजिट 2 बार आ सकता है। हाँ 7 7 फॉर एग्जाम्पल 3 2, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2 2 2, इस तरीके से। अभी देखो आप कह रहा है कितना डिजिट बनेगा, तो जब आप 1 डिजिट बनाओगे, ठीक है, तो कितने तरीके से बनेगा 1 डिजिट? देखो जब 1 डिजिट आप बनाओगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है ना भाई? क्योंकि ऑड चाहिए मुझे, ऑड तो 5 और 7 ही है। नहीं सर, वो लास्ट में जाएगा ना, ऐसा सिस्टम है? लास्ट में जाएगा ना बाबू 1 डिजिट पहले बनाएंगे ना। वो 1 डिजिट, हाँ तब सही। 1 डिजिट में या तो 5 आएगा और या तो 7 आएगा। समझ गए आकाश? Yes sir. 2 और 0 तो आएगा ही नहीं ना, 0 तो आ ही नहीं सकता, और 2 इवन नंबर है,
तो इस Yes, हम sir. कितने जब 1 डिजिट बनाएंगे तो कितने तरीके से बनाएंगे? 2 वेज से बनाएंगे ना। जब दो, जब five हम और six. हाँ Yes, sir. सुनो, जब हम 3 डिजिट बनाएंगे, 3 डिजिट का नंबर अगर नहीं सॉरी 2 डिजिट का नंबर हो तो यहाँ पे देखो क्या 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 0 आ गया तो फर्स्ट डिजिट 2 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। 2 डिजिट के नंबर में पहले 0 नहीं आ सकता ना, यस सर। No, नहीं आ सकता ना। no, नहीं आ sir. सकता। No, sir. अभी 0 आ नहीं सकता, बाकी तीनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे कितने तरीके से आप भर सकते हो? 3 तरीके से। 2 भी आ सकता है ना, यहाँ 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तीनों आ सकता है ना यहाँ पे। यस सर। हाँ सब लोग बोलो। Yes, sir. अच्छा, और यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? या तो 7 आएगा या तो 5 आएगा, दो ही आ Yes, sir. सकते हैं ना। हाँ. 0 और 2 आएगा नहीं, तो ये आपका आएगा। ये नंबर हो जाता है। तो आपका टोटल वेज क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 होगा ना। जब हम 3 डिजिट बनाएंगे, अभी देखो 3 डिजिट में इस वाले पोजीशन पे 0 आपका आएगा नहीं, बाकी 3 के 3 आएंगे, तो यहाँ 3 हो गया। इस वाले पोजीशन पे आपका कौन आएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। चारों आ सकते हैं. हाँ तो 4 लिख दो यहाँ पे। और इस वाले पोजीशन पे कितना आएगा? 2. या तो 5 या तो 5 दो 5 और 7 ही आएगा Yes, ना। sir. Yes, sir. Yes. इवन ऑड नंबर चाहिए भाई, ऑड नंबर के लास्ट में या ऑड नंबर ही होना चाहिए। तो ये Yes, 2, sir. समझ. तो आपका टोटल वेज क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 इंटू 2 24। 20. तो आप टोटल कितना नंबर बना सकते हो? 24 ये, 6 ये, 30 और 2 ये, 32 वेज में। समझ गए? इतना तक कौन Yes, समझ sir. गया? इजी है, समझ गया. इजी है ना। Yes, sir. Yes, sir. बनाएंगे तो मजाक- इजी हो जाएगा हाँ सर। क्वेश्चन बनाएंगे तो इजी हो जाएगा सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा है ना, इसमें तो बनाने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, हाँ सर। देखो एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में हंड्रेड और 1000 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर एग्जैक्टली वन ऑफ विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कितना डिजिट ऐसा है जिसमें एक डिजिट 7 का 7 है। ठीक है, अभी देखो 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट का ही नंबर आ सकता है, क्योंकि इस 1000 के बीच में कर रहा है, तो इसका लास्ट नंबर 999 होगा। तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अभी अगर 7 यहाँ पे है, एक क्या करा देखो
which have exactly one of their digit as 7, एक डिजिट उसका 7 होना ही चाहिए, एक डिजिट। तो मान लो यहाँ पे 7 एक डिजिट हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या भर सकते हैं, कौन कौन डिजिट आएगा? 7 को छोड़ के देखो 1 से लेके 9 तक जितना भी डिजिट है सब आएगा, एक्सेप्ट 7। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 आ चुका है। यस सर, हैं? 8 आ सकता है। और 0 भी आएगा। तो 8 डिजिट इसका और प्लस 0, टोटल डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे हम कितना वेज से भरेंगे? 9 से। हैं? और यहाँ पे तो 9 कैसे किए हैं? देखो बाबू सुनो, यहाँ पे आपको डिजिट भरना है, 7 आएगा नहीं क्योंकि 7 एक जगह पे आ चुका है। तो 7 क्योंकि एक बार आ चुका है तो 1 से 9 के बीच में कितना डिजिट होता है? 9 डिजिट होता है। 9 में 7 आएगा नहीं तो डिजिट कितना बचा? 8। और एक 0 भी तो आएगा, नहीं समझ रहे हो? समझ गए? तो यहाँ पे 9 तक 9 के 9 वेज में भरोगे आप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 आएगा नहीं, नहीं ना आएगा 7, 0 भी नहीं आएगा और Yes, 0 भी नहीं आएगा। 8 तो होगा। आपका ये 8 आएगा आपका। तो जब इसमें आप देख रहे हो कितने तरीके से आ रहा है, तो आप कैसे कितना नंबर बना सकते हो? 9 8 जा 72, 72 वे से बना सकते हो ना। यहाँ पर तो 1 ही वे है, यस सर। तो आपका आंसर क्या होगा? 72। ठीक है, चलो Yes. यहां तक सबके समझ में आ गया? यस सर, आ गया। अभी बन जाएगा सारा क्वेश्चन। यस सर। एक क्वेश्चन अभी आप बना के मुझे थोड़ा सा दिखाओ, ठीक है? दूं? यस सर। एक सेकंड। वो 6th क्वेश्चन ही बनाओ आप, नहीं होगा, ये वाला बनाओ। 56 P R plus 6 by 54 56 PR plus 54 P R plus 3 equal to फटाक से बनाना। ये 30,800 है, ठीक है। तो आप फाइंड करो R का वैल्यू।
अभिजीत बनाए हो कोई? चलो मैं हिंट दे देता हूं, जिनसे नहीं बन रहा है आप देख लो। देखो ये फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 56, वी कैन राइट इट फैक्टोरियल 56, ठीक है, बाय, हम क्या बोले थे, ये माइनस ये लिखते हैं, ये माइनस ये, तो आपका हो जाएगा 56 माइनस, क्या होगा माइनस r प्लस 6, r प्लस 6, ठीक है ना। पूरा का डिवाइड है 54 41 सर, कितना आएगा? 41। कौन हो? आकाश, अभिषेक, यस सर। अभिषेक हो? यस सर। 54 माइनस r प्लस 3, ये इक्वल टू, इट्स इक्वल टू 30,800। अभी देखो आप इसको आप लिख सकते हो, इतना समझ में आ गया होगा तो 56 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 56 में 6 घट जाएगा, देखो यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो माइनस होके आपका आ जाएगा 50, तो वो हो जाएगा 50 माइनस r फैक्टोरियल। फिर है डिवाइड है, तो आप डिवाइड में ऐसे लिख दो, डिवाइड 54 फैक्टोरियल बाय, अगर माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 51 माइनस r फैक्टोरियल, क्या 54 में 3 माइनस हो जाएगा, तो 51 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा आपका 30,800 जो दिया हुआ है। अभी देखो आप जब ये डिवाइड में है तो आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो 54 है वो नीचे चला आएगा, तो आपका हो जाएगा 56 फैक्टोरियल बाय 50 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस r फैक्टोरियल बाय 54 फैक्टोरियल। अभी देखो आप ये 56 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 56 इंटू 55 और इंटू 54 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। फिफ्टी फोर फैक्टोरियल कट जाएगा तो आपका ऊपर में क्या बच जाएगा 56 इंटू 55, ठीक है। नीचे में अभी देखो आप ये 51 माइनस r है, इसको आप लिख सकते हो 51 माइनस r, फिर हो जाएगा अगला 51 माइनस r माइनस 1, देखो फैक्टोरियल लगा दो आप, ये आपके बराबर आ जाएगा 50 माइनस r फैक्टोरियल के, और ये नीचे में कट जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, देखो 50 माइनस r फैक्टोरियल, तो आपका इक्वेशन बच जाएगा 56 ऊपर में और इंटू 51 माइनस r, और इंटू 55 ही है, 56 इंटू 55 है, इक्वल टू आ जाएगा 30,800, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना।
हेलो, यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन हम ग्रुप में शेयर करेंगे, आप लोग Yes, sir. बना के ट्राई करना घर पे, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।